नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएचयू अपडेट 2020 लगातार आपको हमारे इस चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल के माध्यम से मिल रही है। इसके साथ साथ आपकी जो क्वेरी आ रही है उसका भी लगातार सोल्यूशन हमारे इस चैनल पर किया जा रहा है। इस समय जो लगातार आपकी सबसे अधिक क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि सर अगर कट ऑफ से कम मार्क्स आते हैं तो क्या होगा। बीएचयू एडमिशन को लेकर के लगातार आप सभी का ये प्रश्न आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन मैं देता हूं कि अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से कम आता है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। लेकिन उससे पहले जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल आपको लगातार बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियां, अपडेट समय पर और सही जानकारियां आप तक पहुंचाता रहता है। इसके साथ साथ आपको हमेशा सही गाइडेंस मिलती रहेगी। आपके काउंसलिंग से लेकर के आपके एडमिशन तक लगातार यहां पर आपकी हेल्प होती रहेगी। अब मैं बात करता हूं आपका जो लगातार प्रश्न है कि सर अगर कट ऑफ से कम मार्क्स आते हैं तो क्या होगा। ये एक जनरल प्रश्न है, लगातार कई लोग पूछ चुके हैं और इसका जो जवाब है वो बिल्कुल नॉर्मल जवाब होना चाहिए। यानी इसका जो उत्तर है आप सभी का, अगर आप मेन कैंपस के कट ऑफ के अंदर आते हैं, यानी आपका मेन कैंपस का पहला कट ऑफ, दूसरा कट ऑफ जैसे जैसे जारी होगा, यानी आपको किसी को पहले दिन बुलाया जाएगा काउंसलिंग में, किसी को दूसरे दिन काउंसलिंग में, किसी को तीसरे दिन के काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। इस प्रकार से मेन कैंपस की जितने दिन तक काउंसलिंग चलेगी उसमें आपको बुलाया जाएगा। अगर आपको पहले दिन में नहीं बुलाया जाता है तो दूसरे दिन वाले कट ऑफ में होंगे आप, दूसरे दिन में नहीं तो तीसरे दिन में होंगे, चौथे दिन में होंगे। और अगर जो मेन कैंपस के कट ऑफ में नहीं होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका मार्क्स इतना नहीं हुआ कि अगर आप मान लीजिए 160 से कम है, बीएचयू बीए आर्ट्स का एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आपका 160 से कम है, आपको मेन कैंपस का कॉल लेटर नहीं आता है, आपको यहां पर सम्मिलित नहीं किया जाता है यहां के काउंसलिंग में, तो उसके बाद आपका अगर उससे कम मार्क्स है तो आपका काउंसलिंग जो होगा वो आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए होगा। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका एमएमबी के लिए होगा, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपका एमपीजी के लिए होगा, बीकेएम के लिए होगा, आपका वीसीडब्ल्यू के लिए होगा, और अगर आप बॉयज़ हैं तो आपका डीएवी के लिए होगा। तो इस प्रकार से अगर आपका कट ऑफ से कम मार्क्स आता है तो सबसे पहले अगर आप कट ऑफ के अंदर हैं तो आपका मेन कैंपस के लिए कॉल लेटर आएगा, उसके लिए आपके काउंसलिंग लेटर जारी होगा। अगर उससे कम मार्क्स आपका है तो आपके एफिलिएटेड कॉलेज के लिए आपका जो है एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो आपका कॉल लेटर है वो जारी होगा। और अगर आपका जो मेन कैंपस का जो कट ऑफ जा रहा है रेगुलर सीट का, उससे थोड़ा सा कम कट ऑफ आपका जाएगा पेड सीट का। यानी अगर आप रेगुलर सीट के कट ऑफ में नहीं आते हैं तो आप हो सकता है पेड सीट के कट ऑफ में आएंगे। अगर आप अपने कॉलेज के यानी एफिलिएटेड कॉलेज के रेगुलर सीट के कट ऑफ में नहीं आते हैं तो हो सकता है आप अपने कॉलेज के एफिलिएटेड कॉलेज के पेड सीट के कट ऑफ में आएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपके रिजल्ट के बाद क्लियर होंगी। आपका रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद जब आपका काउंसलिंग लेटर जारी होगा तो वो सारी चीज़ें आपके पोर्टल पर पहुंच जाएंगी। मैं समझाता भी रहूँगा, लगातार आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा, इसलिए आप सभी को परेशान नहीं होना है। जिसका जो मार्क्स आया है उसी पर संतोष करना है और अपने अकॉर्डिंग चलना है। किसी का रास्ता यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। जिन्होंने अच्छा मार्क्स पाया है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, उनका बीएचयू कैंपस में एडमिशन होना ही होना है। जिनका कम है वो होप रखें कि आपका कट ऑफ कम जाए और आपका एडमिशन जरूर हो बीएचयू में। और बिल्कुल अगर नहीं किसी का होता है तो वो भी घबराएंगे नहीं, रास्ता आपका रुक नहीं गया। अगर इस साल आपका बीएचयू में नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करेंगे। इसके साथ साथ आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी में, अच्छे विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं या फिर बीएचयू के लिए वेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन आपके सामने खुले हुए हैं। आपकी लाइफ अभी रुकने वाली नहीं है, इसलिए आप सभी लगातार बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको लगातार अपडेट भी मिलती रहेगी और अगले साल की तैयारी कैसे करनी है आपके जूनियर्स को, जिनका पेपर अगले साल होने वाला एंट्रेंस एग्जाम का, उससे भी रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। कैसे आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी होगी, सारी गाइडेंस आपको बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।